जी, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, द स्ट्रगल इज रियल। वास्तव में स्ट्रगल आपका बिल्कुल रियल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो और जो अभी मैं आपका पढ़ाने से पहले आपको कह रहा था, माँ बाप का गुस्सा कहीं तक जायज़ होता है, क्योंकि देखो पैसा लगाते हैं। द सेम सिचुएशन विल बी विद यू एंड योर चिल्ड्रन आफ्टर सम टाइम्स, 10 साल बाद, 15 साल बाद, क्योंकि माँ बाप जो है एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चे से, और अच्छे बच्चे से ही एक्सपेक्ट किया जाता है, बुरे से नहीं। एक को पता मेरी औलाद तो बेवड़ी है, तो बेवड़ी है, तो उनको पता कि ये तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता, आपका नाम कितना ही बोल रहे। अब देखो 9th का बैच आज बिल्कुल साइलेंट था, कल मैंने इतनी पूजा की है, उनकी तबीयत से पूजा कर रहा है, क्योंकि वही चीज़ है आपके पेरेंट्स को भी, जब आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो देखो आपका नाम, आपको परसेंटेज में 0.1% ही आपका जो कभी कभी 0.1% जिसका ऊपर होगा वो आपको लेट डाउन करके ले जाएगा। कंपटीशन का मतलब ही यही है आपका नाम। तो कंपटीशन जनरेट करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर आपको प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और परमानेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, परमानेंट। आप जब एक दिन स्कूल नहीं जाते, क्लास में नहीं जाते, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या पढ़ाया गया था, या उसको आपको टीचर से, अपने टीचर से आपको मैसेज वगैरह आप लेकर के कन्वे करके उनसे पूछ सकते हैं कि आज सर आपने क्या पढ़ाया, अगर वो बेवड़ा नहीं है तो मुझे तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो ना द फोर्थ वन आपका नाम देखो, दिस इज ये जो इंपॉर्टेंट रोल की बात कर रहे थे, तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू ना अ केमिकल फॉर्म। तो कई है आपका, अगर आप मेनी एनिमल्स की बात करें, कई प्लांट्स और कई एनिमल्स ऐसे होते हैं आपका, देखो दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को आपका बचाते हैं आपका, देखो ना, फ्रॉम दियर दुश्मन, अपने दुश्मनों से, एनिमीज से, बाय इंसर्टिंग this is a painful and this is a irritating now acid and bases into their skins. पहाड़ में भी आपने देखा होगा, हम 16 कहते हैं उसको, शाही कहते हैं, शाही यूं करके आलू खाने आते हैं, जैसे आप उसके पास जाएंगे यूं करके फेंकता, सिट कर, पॉइजनस होती है उसकी। तो जैसे आप करें, फॉर एग्जाम्पल शहद वाली मक्खी देखी आपने, जिसको आपका हनी बी कहते हैं। तो ना तो वे HB हेमवती नंदन बहुगुणा जी नहीं है, जिस हनी भी है आपका ना, देखो स्ट्रिंग सफर से किसी भी आदमी पे आपका नाम, अपना इंस आपका स्ट्रिंग आपका चुभाती है, तो इट इंजेक्ट, इसका मतलब इट इंजेक्ट आपका नाम एन एसिड लिक्विड इनटू द स्किन। आपकी स्किन के अंदर क्या करेगी, हनी भी स्ट्रिंग अपना डंक जब चुभाएगी, उस डंक के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आपका क्या हो जाएगा, एसिड चला जाएगा, विच causes immense अपना पेन एंड इरिटेशन। कभी शहद की मधुमक्खी ने काटा आपको, नहीं काटा, काटा है, ततैया ने काटा, कैसा मजा आता है, लाल हो जाता है, उधर में सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, खुजलाने को मन करता है, दर्द भी करता है। तो और मजे की बात देखिए, 3 दिन तक रहता है। जैसे आज अभी आपको 4:45 बजे काटा होगा, तो कल का 4:45 बजे तक आप हम करके हो जाएगा, इधर काटा था,
ऐसा ना हो कि इधर काटा तो आप दोबारा थोड़ी देर में उधर भी छेड़ दीजिएगा, दूसरे इधर भी काट के ना उसको, तो तभी तो हो जाएगा ना। नहीं तो एक तरफ तो दबावा और एक तरफ लोग पूछेंगे। तो कल के 5 बजे, परसों के 5 बजे से तब वो कम होना, स्वेलिंग कम होना शुरू होती, याद रखिएगा आपका 12। तो जब भी हनी भी आपका अपने डंक को आपका आप तक पहुंचाएगी, तो उस जब वो डंक पहुंचाती है तो उससे आपकी बॉडी के अंदर आपका एसिडिक लिक्विड आपका जाता है आपकी स्किन के अंदर, और जिससे आपका बहुत अत्यधिक मात्रा में आपको पेन और इरिटेशंस आपकी होती है। तो नाउ if the bee sting a person, then रब उसमें आपका क्या करो, अ माइल्ड बेस, तो माइल्ड बेस उसमें आपका क्या करे, रब करिए आपका ना, देखो लाइक जैसे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, अगर आपके घर में इसको आप लगाइएगा अपन को, क्योंकि बेकिंग सोडा लगाने से जो एसिड आपकी बॉडी के अंदर हनी बी ने पहुंचाया है, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि डंक जो आपका स्टिंग था, स्टिंग के अंदर आपका एसिड था, और जब आपने इसमें बेकिंग सोडा आपका हुआ, आपका नाम देखो दिस इज ये आपका न्यूट्रलाइज आपका हो गया, आपका नाम देखो दिस इज, तो ठीक हो गया। एंड तो वो जो आपका था बेकिंग सोडा आपका ना, ये रब किया आपने माइल्ड बेस को अपने स्किन के जहाँ पे उसने काटा था वहाँ पे, एंड स्किन जी एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोलते हैं, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया। लोहा लोहे को काटता है, हो सकता हो, लेकिन मेरी समझ में सिर्फ समझ से परे से भागता हूँ। अब जेब में आप जा रहे हैं, कई बार क्या होता है, आप लॉन्ग में जा रहे हैं, लॉन्ग रन अपने, और आपने हेलमेट का शीशा खोल दिया, उधर से मधुमक्खी आंटी घूमते हुए आ रही थी, उसने आपके पप्पी ली करके और चल दी, और थोड़ी देर में आप 5 किलोमीटर दूर जाके आपने कहा हेलमेट बड़ा टाइट क्यों हो रहा होगा इधर, हेलमेट खोला तो तब तक शीशे में देखा स्किन गिफ्ट से। कई लोग कहते हैं आपका ना ये दिस इज ओके। और वेन दूसरा इसको बताइएगा, इसको ये क्या होता है आपका नाम वेन वेस्ट जी वेस्ट स्ट्रिंग्स, तो नाउ इट इंसेक्ट। अब जो आपने बोला आपको अभी जवाब मिल जाएगा, देखो आपका नाम इट इंसेक्ट एन alkaline liquid into the हनी भी काटेगी तो एसिड घुसा, और वेस्प जब आपका काटेगा यानी कि ततैया काटेगा, तो आपका नाम दोनों में फर्क देगा, एक येलो कलर का होता है और वो आपका बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन ब्रेक आपका नाम देखो दिस, तो आपका दोनों में ये एसिड डालता है और आपकी बॉडी के अंदर आपका नाम देखो दिस एल्कलाइन लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर बेच देता है आपका नाम इस समय। देन माइल्ड एसिड लाइक विनेगर, दिस इज आपका नाम ऑन ए स्टंग एरिया टू गेट रिलीफ। समझ गया? तो ततैया ने काटा तो बेस अंदर गया, तो तब नींबू लगाइएगा, समझ गए? कच्चा आम, वो तो वही होगा उसमें ऐसे अपने, तो ये देखो, तो दोनों का हनी भी और वेस्प आपका नाम होगा, ठीक हो गया। और थर्ड, कभी कभी आपकी आंटी काट देती है, आंट AUNT वाला नहीं, ANT वाला, एन आंट इन स्टिंग्स। तब आपने कहा अपने घर में जाकर के आंटी को, चाची को, चाची आप काटती हो तो इंसेक्ट, इसमें क्या होता, मेथोनोइक एसिड। अब आगे जाकर के आप एथोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड, कार्बन कंपाउंड्स में आप पढ़ेंगे,
तो सबसे पहला जो एसिड है मेथोनिक एसिड आप करेंगे इनटू स्किन, आपके स्किन। जैसे कोई चाची काटेगी तो चाची के काटने में आपके मेथोनिक एसिड आपके स्किन के अंदर पहुंच जाएगा ऑफ पर्सन कॉजिंग, तो उस आदमी को आपका नाम देखो जैसे बर्निंग पेन। कभी आपको चींटी ने काटा है, वो भी लाल वाली चींटी, पतली छोटी, देखी आपने? हाँ। और क्या होता है, जो लोग गर्मियों में क्या करते हैं, जैसे पसीना हुआ और पसीना होकर के उन्होंने कहा चलो 2-3 दिन मेरा काम चल ही जाएगा, पसीने वाले कपड़े जैसे आपने हैंग किए उधर से आंटी ऊपर पहुंच जाती है आपके कपड़ों में, और जैसे आपने दूसरे दिन कपड़े पहने उसने छोटी सी आंटी ने किया और उतनी जगह में आपका लाल हो गया आपका नाम देखने से। उस समय भी जब आंटी काटे तो ना फॉरगेटिंग रिलीफ, प्लीज रब द माइल्ड बेस यानी कि बेकिंग सोडा जी, बिल्कुल बिल्कुल अति उत्तम। और अब हर जगह तुम्हारी तरफ बड़े घर के लोगों को कैलामाइन जिसके पास नहीं होगा तो मेरे पास हो कैलामाइन लोशन, तो मैं क्या लगाऊंगा? बेकिंग सोडा तो 25 रुपए में मिल जाता है, इतना सा बेकिंग सोडा का इतना सा डिब्बा आप लेके जाएंगे तो 25 रुपए में मिल जाएगा। तो कैलामाइन लोशन तो पता नहीं कितने का होगा, 150, 200, 300। गरीब आदमी को आपने मार दिया ना, 12 ठीक बोला आपने, कैलामाइन लोशन, बेकिंग सोडा आपने, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आप यूज कर सकते हैं आपका ना, तो उनको आपका बर्निंग वाले जो है वहाँ पे आप लगा दीजिएगा। तो भाई अब आपको हनी भी आपका ध्यान कहीं और काट के चले गई, एक बार बेकिंग सोडा रगड़ना, ठीक है सुनो तो सही, एक बार बेकिंग सोडा रगड़ लेना, फिर वेस्ट वाली जहां होगा उसको अंगुली करना कि तो अब इधर वाली में तू काट दे। तो ये तो पता ही आपको कि वेस्प ने काटा है, तो वेस्प ने काटा है तो आप ये लगा लोगे। उधर से अगर इससे ठीक नहीं हो रहा तो 2 घंटे बाद दूसरा वाला लगा लेना, तो पता लग जाएगा। एसिड जिसने दिया उसको बेस और जिसने बेस दिया उसको एसिड लगा देना, और क्या हो सकता है। क्लियर हो गया? तो जब हनी बी आंटी काटे इसका मतलब उन्होंने आपके स्किन के अंदर एसिड डाल दिया है, तो आपका नाम रिलीफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा आपका लगाइए। और जब वेस्प आपका काटे, ततैया काटे, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर उन्होंने एल्कलाइन बेस डाल दिया, और रिलीफ के लिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पे विनेगर आप करेंगे, एग्जैक्ट, क्योंकि बेस आपका न्यूट्रल है, क्योंकि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज करेंगे। और तीसरा, अगर आपकी आंटी काटे तो इसका मतलब आंटी ने एसिड दिया, उसके लिए आप क्या करेंगे बेकिंग सोडा रिलीफ के लिए। क्लियर हो गया सर? तो 3 यहाँ पर। अब इसके बाद आपने इसी बी पार्ट, वो ए था जिस समय आपने एनिमल्स की आपने बात की। अब आपका आएगा प्लांट्स आर नो बेटर देन मैन, एनिमल या जो भी आते हैं। तो देखो ये हो गया। तो सम प्लांट्स ऑल्सो, कुछ प्लांट्स ऐसे, प्लांट्स पेड़ नहीं कह रहा हूं, सम प्लांट्स ऑल्सो गिव पेनफुल स्टिंग। कई बार झाड़ियों में जाते हैं आप, जो घुस जाते हैं आपके लग जाते हैं। तो जैसे अगर आपको याद होगा
नीटल, नाम सुना है जी? नीटल क्या होता है? बोलिए। पौधा। अरे पौधा होता है वो तो मुझे भी पता है, वो पौधा होता है। होता कैसा पौधा है? उसको छूते ही वो दर्द होने लगता है। इज ए ये वाइल्ड herbaceous, HERBACE, दिस द BAC, आपका नाम देखो OUS, हर्बिसियस प्लांट है आपका नाम देखो, दिस इज फाउंड इन फॉरेस्ट, जंगल में आपका ये नीटल प्लांट आपका। आजकल तो नीटल प्लांट कई इसके बहुत हैं, 20 से 25 किस्म के होते हैं नीटल प्लांट। आपके छत में भी लगता है, आपके छत में भी लगाते हैं लोग कई बार, वो बिजली को अर्थिंग देने के लिए। कैक्टस, कैक्टस समझ रहे हैं आपका नाम? तो नीटल लीव्स हैव, इसके जो नीटल लीव्स हैव, इस नहीं है तो मैं आज शाम को आपको अपनी छत से भेजूंगा नीटल प्लांट का आपका नाम। इनके स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं आपका नाम देखो, दस कई बार तो ना, व्हेन अ पर्सन happens to touch the leaves of a नीटल प्लांट, गलती से यानी कि एक्सीडेंटली, दिस इज, तो उसमें क्या होगा? द स्टिंगिंग हेयर, जो उसके ये स्टिंगिंग हेयर होते हैं आपका देखो ना, ऑफ नीटल, आपका नाम दिस एन फॉर नीटल लीव्स, ये भी आपका क्या करता है? इंसेक्ट, ये भी, इसमें भी आपका आंटी की तरह मेथोनोइक एसिड होता है, मेथोनोइक एसिड आपका इनटू योर स्किन, आपकी स्किन के अंदर आपका चला जाएगा। एंड पर्सन कॉज बर्निंग पेन, ये आंट की तरह आपका दिखाना होता है। तो जो नीटल स्टिंग है, क्योंकि नीटल स्टिंग है आपका देखो नाउ दिस नीटल स्टिंग का मतलब एसिड इंजेक्ट हो गया आपकी बॉडी के अंदर, आपका नाम देखो। इसमें जब आप क्या करेंगे, एसिड है, आप क्या करेंगे? बेकिंग सोडा को आप रब कर दीजिए, आपका नाम देखो। क्लियर? तो इससे आपका क्या हो जाएगा? यू विल गेट द रिलीफ, आपको आराम मिलने लग जाएगा। और इवन अब ये तो आज की तारीख में बेकिंग सोडा आज आप कह रहे हैं, पुराने जमाने में औषधियां लाते थे लोग, आपका नाम देखो, पेड़ पौधे जंगल में जड़ी बूटियां जिनको आप कहते थे, आपका नाम देखो। जैसे इवन प्रकृति है, यानी कि नेचर itself has also provided remedy, इसका उपचार फॉर द नीटल स्टिंग। NS का मतलब नारायण सिंह नहीं है, नीटल स्टिंग इन द फॉर्म ऑफ डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट आपके आंगन में भी, सीमेंट में भी एक छोटा सा दिख, 3 पत्ते वाला दिखना आ जाए, आज देखना सिर्फ 3 ही पत्ते होंगे, छोटा हो, आपके आंगन में भी होगा, कहीं पे भी होगा। जैसे कहीं पे सीमेंट उखड़ गया, आपने केयर नहीं किया, तो वहां पे आप करें एक ऐसे 3 पत्ती वाला ही छोटा सा, इतना ही होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड द डॉग प्लांट। इनको पत्तियां इनकी आपका रगड़ो, उसमें से पानी जैसा आता है, जो लिक्विड आता है, आपका नाम दवाई हो गई वो, दैट इज द मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन। उसको जहाँ पे आपका नाम डॉग प्लांट का से आपका लाल हो रहा है,
जहाँ पे वो उसका चुभा है वो स्टिंग एरिया में, आपका स्टिंगिंग एरिया में वहाँ लगा दीजिएगा तो ये आपका। आप पुराने ज़माने में थोड़ा था बेकिंग सोडा जाएंगे बाजार ही नहीं था तो क्या काग लाएंगे, इसीलिए नेचर ने, प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया, बस पहचान होनी चाहिए। कई लोग आपने देखा होगा एलोपैथी का इलाज नहीं होता तो आपका फिर आपका और इलाज के लिए जाते हैं, आपका आयुर्वेदिक के लिए जाते हैं, आयुर्वेदिक से भी नहीं होता तो वो फिर गाँव की तरफ भागते हैं। अभी जब आप कैंची धाम मंदिर से जब आप आगे रानीखेत का और अल्मोड़ा के लिए जब पुल जाता है उससे आगे जाएंगे तो एक गांव में एक लेडी वो सुबह सुबह जंगल में चली जाती हैं, वहाँ से औषधि, तो मैं देख रहा था कि पंजाब वगैरह से लोग आकर के उनकी दवाइयों का उपचार से, तो वही मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ट्रेडिशनल रेमेडी आपका बेसिकली इट इज़ गिवन बाय द नेचर, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द नेचर, बस हमें पहचान नहीं होती। तो ये जो डॉग प्लांट की बात कर रहे थे, लीफ आपका नाम, इनसे आपका जो आप रगड़ दीजिए आपका नाम, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड्स द नीटल प्लांट इन द जंगल। मजे की बात है, जिस कैक्टस का पेड़ से आपको लग रहा है उसी के नीचे ये आपका सपोज के लिए कैक्टस है, इसमें ये आपका नाम स्ट्रिंग है, ठीक है, ऊपर वाला दर्द दे रहा है और नीचे वाला देखो उसी की जड़ में आपका डॉग प्लांट भी है। अरे भाई क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना, रगड़ मुझे। हाँ, समटाइम्स which often grows besides the nettle plant in the jungle. Actually the leaves of the dog plant contains some basic chemicals. इसमें जो ये आपका जो डॉग प्लांट है इसमें आपका नाम बेसिक केमिकल्स होते हैं। तो नीटल में आपका स्टिंग में आपका एसिड हुआ, अगर आपके पास ये नहीं है, अगर बेकिंग सोडा नहीं है, आप तुरंत क्या करिए, डॉग प्लांट लीफ इनको रगड़ दीजिएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। और ये मैंने बता दिया क्योंकि जल्दी मुरझा जाता है, अब मुझे याद नहीं रहेगा, नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे हिसाब से, आपका मैं वीडियो और क्या, ये देखो कैमरे में देखना, आपका दिखाई दे रहा, दिख रहा, ये दिस इज द डॉग प्लांट। देखो इसको लेने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ा, देखो आपके घर बेल बजाई, मैंने कहा चाय मिलेगी, चाय तो दी नहीं तेरी मम्मी ने। देख रहे हैं डॉग प्लांट, दिख रहा है, बताइए मुझे तो नहीं। ये देखो आपका दिस इज द डॉग प्लांट, ये देखो ये अब दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है, देखो ये डॉग प्लांट है, 3 पत्तियां हैं, देखो आपका नाम इसको। तो जैसे आपका ये डॉग प्लांट लाया मैं, अब क्या हुआ देखो, किसी आंट ने मेरे को देखो यहाँ पे काट दिया, तो मैं डॉग प्लांट को देखो आपका नाम दिख रहा है, वहाँ लीव्स को दिख रहा है, मेरा हाथ दिख, तो मैंने आपका देखो ये देखो दिख रहा है, ये हाथ में दिख रहा, वो देखो ये, तो ये मैंने ऐसे रगड़ दिया, तो आफ्टर रबिंग आपका नाम होता, आफ्टर सम टाइम्स आई विल गेट आपका रिलीफ ऑन दैट। तो ये डॉग प्लांट लेने में कहाँ गया हूँ, देखो आपके घर। तो वैसे क्या होता कि जो नीटल स्टिंग का जो पेड़ होता है वही पुराने लोगों को जान पहचान थी। अगर आपके घर में ग्रैंड मदर या ग्रैंड आपका नाम दादी या नानी दोनों होंगी, आपके घर में कोई भी हो बुजुर्ग, अगर आप उनको पूछेंगे औषधियों के बारे में आपका कि रेमेडी इनकी क्या है, तो वो तुरंत आपको बता देंगे। बाहर चलो, आज मैंने पहली बार आपको डॉग प्लांट भी दिखा दिया ना, देखो तो डॉग प्लांट नीटल स्टिंग में भी आपका मेथोनिक एसिड निकलती है और आपका नाम आंट स्टिंग में भी मेथोनिक। इसका मतलब इसको रिलीफ के लिए आपका बेकिंग सोडा जो आप करते हैं, तो बेकिंग सोडा अगर आपका अवेलेबल नहीं है आपके घर में, आपका ये वाली लीफ जो मैंने आपको दिखाई, ये आपके आंगन में ही कहीं पे क्या होता है, जैसे अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप लोग तो अमीर आदमी हैं, आपके यहाँ टाइल्स लगी होगी, मेरे यहाँ पुराना सीमेंट लगा है, मैं भी आपकी तो अमीर हो जाता, लेकिन मेरी मदर 9 महीना एडमिट रही दिल्ली में, तो 30 से 40 लाख रुपया वहाँ खर्च हो गया, और उसके बाद भी वो नहीं बचा पाए हम उनको। मेरे हिसाब से 9 महीने बाद हम उनको लेके आए, 10वें महीने में 4 महीने रही। उसके बाद मेरे फादर जब दिल्ली एडमिट थे तब भी आपका नाम लगभग, क्योंकि दिल्ली का 20,000 रुपये किराया कमरा और रोज़ का जो 1000 रुपये आप लगा लीजिएगा, तो जो बचा जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। इसलिए मेरा फर्ज आज भी वैसा ही है, मैं भी आपकी तरह नहीं तो 2 मंजिला टाँक देता अभी तक फर्स्ट क्लास,
मेरा करीब करीब लगभग सिस्टर की मैरिज की 15-20 लाख रुपए वहाँ लगा, 20-20 लाख आप लगभग 60 लाख ही होता है, तो मुझे बन जाता है 12। तो आपका मेरे कहने कहीं पे आपका सीमेंट अगर क्रैक होगा, क्रैक, तो वहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे ये आपका नाम देखो दिस ऐसे 3 पत्तियों वाला आपका नाम ये डॉग प्लांट आपको ऐसे करके आपको मिल जाएगा, जो मैंने आपको दिखा। क्लियर हो गया? कल नहीं, अभी तो टाइम है यार। अब हम शॉर्ट पे जाएंगे, बताइए। 3 लाख रुपए मिनिमम पेनल्टी पड़ेगी अगर कोई भी स्कूल टीचर पढ़ाते हुए पकड़ा गया, और 6 महीने की जेल होगी, और जज चाहेगा तो 6 महीने की जेल के साथ साथ 3 लाख रुपए की पेनल्टी भी आपको लगा सकते हैं। तो इसलिए लेकिन अवैध धंधा कर रहे, अवैध धंधा कहते हैं इसको, अवैध धंधा। स्कूल से पैसा भी मिल रहा, हाई पैसा, और उसके बाद फिर मालिया की तरह खा नहीं पाएंगे, भगोड़े हो जाएंगे हिंदुस्तान से। अब आपका देखो ना, सॉर्ट्स, एसिड भी आपका हो गया, बेसिस भी आपका हो गया, सॉर्ट्स। आप अगर थोड़ी देर पहले आपने अभी हमने क्या कहा था, सिंपल से, अभी मैं डेफिनेशन में, आई एम नॉट गोइंग इन डेफिनेशन। हमने एक चीज देखा, एसिड को जब हम बेस के साथ आप क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन, वी गेट द सॉल्ट। और प्लस आपको याद होगा कि वाटर आपका मिलता था, एंड द होल वन रिएक्शन वाज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थोड़ा सा आपको जस्ट आई वांट टू रिमाइंड यू, इसलिए। हालांकि अब देखिए, सॉल्ट की अगर आप डेफिनेशन कहेंगे, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड, सॉल्ट एक कंपाउंड होता है आपका ना, देखो, फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड बाय द replacement of the hydrogen in the acid by a metal. Wow. तो सॉल्ट एक कंपाउंड होता है जो बना होता है एसिड के द्वारा, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट कराने के बाद एसिड से, अगर मेटल में से आपका नाम देखो, जैसे आप एग्जाम्पल आपने कहा आपका दीजिए आप, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ द एसिड बाय द मेटल एटम से सोडियम, अब देखो सोडियम ये हो गया, HCl के साथ देखो, दिस इज द मेटल, ये मेटल हो गया, और ये आपका कंपाउंड हो गया। जो कंपाउंड का मतलब 2 या 2 से अधिक जो आपका एलिमेंट्स मिलकर के बना होता है आपका नाम। तो व्हेन इट इज रिएक्टिव, तो देखो आपका नाम, ये आपका क्या होगा, NaCl आपका बन गया आपका नाम, और प्लस हाइड्रोजन। अब देखो, ये किसी बच्चे ने लिखा, somebody has written, आपने ये लिखा एग्जाम्पल, और मास्टर ने आपको, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस H2, तो देखो ट्वाइस और ट्वाइस Na, तो देखो ट्वाइस NaCl हो जाएगा और प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ दिस एसिड, अगर इस हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे आपका बाय द मेटल एटम, तो आपका दिस इज कॉल्ड, तो ये जो आपका मिला, दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड, इट इज अ सॉल्ट। दूसरे एग्जांपल की आप बात करते हैं, व्हेन अमोनियम क्लोराइड आपका नाम देखो, इसके साथ अगर आप क्या करते हैं, आपका नाम देखो, ये आपका एक सॉल्ट, इन सम सॉल्ट्स हाउएवर हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अमोनिया ग्रुप,
अब ये केमिकल रिएक्शन हुआ आपका नाम देखो this, इसमें आपका NH3 और प्लस HCl बन गया। चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है आपका नाम देखो this। देखो मैंने अगर गड़बड़ किया तो बताइए ना मुझे। द हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय द अमोनियम ग्रुप और अमोनियम क्लोराइड द बेस्ट नोन ऑफ सोडियम आपका नाम। तो सोडियम क्लोराइड तो आपको पता ही ये क्या, ये ठीक है, मिलाइएगा तो जरा बोलिए। ठीक है, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 N1 4 आपका होगा क्लोरीन, ठीक तो है। लेकिन यहाँ तो आप बात कर रहे थे हाइड्रोजन गैस के रिप्लेसमेंट की, तो यहाँ रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन का कहाँ हुआ बताइए। नहीं बोलो ना। हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय अमोनियम ग्रुप। अमोनियम ग्रुप अगर ये NH4 है तो फिर कहाँ, अगर मैं NH4 लिख देता इसको तो कैसे करूँगा? अरे यार देखो ना, यहाँ भी आप क्या करिए, सोडियम को आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ आप क्या करिए, ये क्या है कंपाउंड, कंपाउंड तो देखो ये अब आपका क्या हो जाएगा, ये देखो आपका NaCl और प्लस देखो अमोनिया। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस निकली, यहाँ अमोनिया आपका फ्री हो गया और ये आपका सॉल्ट आपका। क्लियर? थोड़ा दिमाग आप भी लगा लीजिएगा। तो बेस्ट नोन सॉल्ट इज आपका नाम NaCl, जो आपके घर पे भी मिलता है, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, और सिंपल जिसको केमिस्ट्री पता नहीं तो उसने कहा ये क्या है, तो नमक छू, तो वही जो नमक छू यही आपका हो गया। तो salt is the general name and it does not refer only to sodium आपका। अब आपका देखो दूसरा, सर अमोनियम को NH4 बोलते हो, अमोनिया को NH3। तो now देखो this ammonium group, this is the ammonium group। उसके बाद salts are formed when acids reacts with bases। जो मैंने ऊपर आपका टॉप में बताया था, इसमें अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट हैज 2 पेरेंट्स। अब बेवड़ा बचे इसके बाप रे 2 बाप होते हैं इसके, तो ना दो एक पेरेंट्स में आपका नाम एंड एसिड हो गया। ये नहीं कह रहे कि पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों हैं, एसिड एंड अ बेस, ये आपका हो गया। तो इसके 2 पेरेंट्स हो गए आपका नाम। द नेम ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट इज ड्राइव्ड बाई, देखो सॉल्ट है, सॉल्ट आपका देखो एंड एसिड और बेस हो गया। सो नाउ सो द नेम ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स से मिलकर के आपका ये बना होता है। द इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है, द फर्स्ट पार्ट आपका देखो ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट जो आपका आता है इज ड्राइव्ड DRVED ड्राइव्ड फ्रॉम आपका द नेम बेस। तो पहला इसका नाम आपका बेस से आता है आपका नाम, एंड द सेकेंड नेम जो आपका सेकेंड आपका पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम एन एसिड, और दूसरा आपका जो एसिड से आता है, देखो अपना दिस। अब आपका देखो ना, इसका मतलब एग्जांपल के लिए अगर आप कहें द नेम ऑफ ए सॉल्ट कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड की अगर आप बात करें आपका देखो ना दिस, तो ये कहां से आता है, देखो कम्स फ्रॉम
सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए आपको यहाँ पे, अब जैसे कैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखिए, और प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका NaCl, और प्लस H2। तो क्या लिखा था कि the first name of the salt derived by the name of the base, बेस का जो नेम है आपका, देखो पहला नाम आपका सोडियम, इससे आया देखो, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ आपका नाम comes from an acid, ये आपका क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, तो सोडियम आपका ये आ गया, एंड द सेकेंड आपका नाम सोडियम क्लोराइड है, तो एन एसिड द नेम ऑफ द सॉल्ट कॉल्ड सोडियम। तो पहला वाला आपका क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट द नेम ऑफ द सॉल्ट इज राइट फ्रॉम द नेम ऑफ द बेस, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम इज आपका नाम दिस ऑफ सॉल्ट आपका कम्स फ्रॉम द एसिड, आपका हाइड्रोक्लोरिक, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब आपका देखो सोडियम क्लोराइड, तो पहला वाला यहां से आया और आपका देखो सोडियम क्लोराइड, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये था। तो द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉल्ड, द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड आपका नाम दिस इज द क्लोराइड, ये आपका हो ही गया आपका नाम। द सॉल्ट ऑफ, अब आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे H2SO4 है आपका, देखो ना इसको, ये क्या होगा सॉल्ट, द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट। HCl से क्या होगा, क्लोराइड होगा। अब आपका HCl, तो ये सॉरी HNO3 आपका क्या होगा, नाइट्रिक एसिड। तो द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज व्हाट जी, क्या करें, नाइट्रेट, एग्जैक्टली नाइट्रेट, ये वाला। ऐसे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड क्या, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का, तुम्हारी सांस को ले जाएगा तुम्हारा H2 exactly, so this is the H2CO3, ये कार्बोनिक आपका नाम दोगे एसिड है, ये कार्बन, इसका सॉल्ट होगा द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या होगा, कार्बोनिक, एग्जैक्टली आपका नाम दोगे, हो गया। ऐसे हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में कल चर्चा करेंगे, अभी आज शॉर्ट भी आपका तैयार हो।